अगर वो दुकानें खोदी जाए तो नीचे से वो कुआं भी निकलेगा। ये सामने से धनोकर से नाके वाली रोड है, ये मंदिर का शहर है, ये पीपल के पेड़ का चबूतरा। उस समय जो माननीय चेयरमैन साहब थे, ये 6 महीने के लिए रास्ता केवल धनोकर तालाब को सौंदर्यीकरण के लिए दिया। नंदन मुंशी जी की दुकान और उस पीपल के पेड़ के बीच में 16 फुट का रास्ता। अब रास्ता पर तो भैया कुछ और है बन गया। यूं तो भैया कोई जमीन निकली मामा प्रदेश बाराबंकी जिले का, जहां पर देख लो भैया धनोकर चक्रतीर्थ को मुख्य मार्ग को लेकर के बड़ा बवाला चल रहा था कि देखो ये धनोकर चक्रतीर्थ का मुख्य मार्ग है भैया, इस पर कब्जा ना करो, सही बात नहीं है। बेचारे भैया जिनकी जमीन है उनसे को पूछवे नहीं करी, आज हमका मिल गया, इनको बतावेला पूरी बात की देखो भैया यू रहा पीपल, तुम नक्शा देखो, यू पीपल का चबूतरा है भैया। अब इप्पा पकड़ा तुमका सड़क कहूँ दिखत है, यूं तो हमारा चबूतरा भवन पूरा पकड़ा नापिन जोखिन है भैया, और कोर्ट में मामला भी गवार है। जायसवाल जी से विवाद भी बहुत चल रहा था, जब मामला भैया कोर्ट देख दा करके पूरा निपटाया दी सुलटाया दी, तो बकायदा आप काहे कोई हमारे जमीन पर कब्जा करे। हम तो 4 फुट रास्ता छोड़ दें यही बड़ी बात है, लेकिन उसके बावजूद भैया लोगों का संतुष्टि नहीं। 6 महीना खातिर तब के भैया तत्कालीन चेयरमैन रास्ता मांगी ना हमसे कि भैया लाओ हमका रास्ता दे दो, हमका डंफर निकालना सौंदर्यीकरण करवाना है। तो हमारे पिताजी दे दी रास्ता कि चलो भैया तुम अगर तालाब को चमका डालो, सौंदर्यीकरण करवा दो भैया, खूब डंफर निकालो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब भैया ऊपर टेंडर निकाल दी, कब्जा करने का प्रयास करे थे, तो ये तो सही बात नहीं है। हमारी जमीन भैया जैसे कोर्ट हमका दिही से भैया हम हवा तो वो ले रहे, सारे कागज पत्तर हमारे पास है, यूं देखो तुम नक्शा देख लो। अब भैया वहाँ दुकानें बहुत बनी है, और जब दुकानें खुदेंगी तो बहुत कुछ निकलेगा। कत्ते जने तो भैया कब्जा कर रखे, अब उसके बारे में हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, पूरे साक्ष्य नहीं है, वरना तनिक सुनो का बताता है, पूरी बात बताओ ना भैया, पोल पट्टी खोल के रख दी कि देखो भैया कागज पत्तर देखो, हमारी जमीन है, कैसे छोड़ दे भैया, कोई अपना घर नहीं छोड़ता। तनिक सुनो लिखते हैं, क्या कहेंगे इस पर जो तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। भैया सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ये चक्रतीर्थ नाम कहाँ से आया। चक्रतीर्थ इसको आज तक कहा ही नहीं गया, इसको धनोकर तालाब कहा जाता था, और इसका रब्ता जहाँ तक मेरी ज़मीन है वहाँ तक का था। पीछे कैसे लोगों ने कब्जा किया ये मुझको नहीं मालूम है, या किसी सरकारी आदमी ने या लेखपाल ने कैसे क्या किया क्या नहीं हुआ ये मुझको नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास 1964 के कोर्ट के सारे आदेश रखे हुए हैं, सारी कमीशन रिपोर्ट रखी हुई है, जिस पर वो रास्ता ही नहीं है। यहाँ तक कि 2014-15 में जब ये तालाब बन रहा था तो उस समय जो माननीय चेयरमैन साहब थे, उन्होंने मेरे पिताजी को बाकायदा पत्र लिख के उनसे इस रास्ते को पाने के लिए गुहार की थी, क्योंकि इस ज़मीन के ऊपर विवाद चल रहा था जायसवाल जी से। तब हम लोगों ने उनको कोर्ट के माध्यम से 6 महीने के लिए रास्ता केवल धनोकर तालाब को सौंदर्यीकरण के लिए दिया। अब उसमें लोग कैसे क्या कर रहे हैं ये मुझको नहीं मालूम है, या उनके पास क्या तथ्य है, क्या प्रमाण है, क्या अभिलेख है, ये बारे में मुझको नहीं जानकारी। इसीलिए मैंने कल डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, सीओ सभी को सारी कमीशन रिपोर्ट लगा के एक एप्लीकेशन भेज दी है कि ताकि उनको जानकारी हो सके कि इस मसले के ऊपर जो भी लोग आए तो वो सारे तथ्यों को देख के ही कोई फैसला ले। वो लोग 16 फुट का दावा करते हैं कि रघुनंदन 16 फुट रास्ता छोड़ देना है। अरे वो तथ्य तो दिखाएं। मेरे पास 1964 की रजिस्ट्री है, वो डिग्री है जिसपे वो पीपल के पेड़ का चबूतरा है। अगर रघुनंदन मुंशी जी की दुकान और उस पीपल के पेड़ के बीच में 16 फुट का रास्ता आता है तो वो पीपल का पेड़ के कोर्ट ने बगैर जबरदस्ती हमको दे दिया है। उस चबूतरे को कैसे उन्होंने डिग्री कर दिया। उस चबूतरे के बाद तो 3 फुट की रोड बचती, वो भी हम लोगों की अपनी ज़मीन से काट के दी गई है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो वहाँ पीछे जो पक्का सरकारी कुआं बना हुआ था, अगर वो दुकानें खोदी जाए तो नीचे से वो कुआं भी निकलेगा। तो इसमें क्या लगता है कि दुकान वालों ने जबरदस्ती वहाँ कब्जे हुए हैं। दुकानदारों ने कब्जा कर, दुकानदारों ने कब्जे किए हो या किसी ने भी कब्जे करवाए हो, मैं ना किसी को जानता हूँ ना मैं किसी को पहचानता हूँ। मैं अपने अभिलेखों को केवल पहचानता हूँ। नक्शा दिखा सकते हैं हम जो है? हाँ नक्शा है मेरे पास, सारी रिपोर्टें हैं। ये है जिसमें उस समय माननीय चेयरमैन साहब ने मुझसे रास्ते की, मेरे पिताजी से रास्ते की मांग की, जो मंदिर के प्रबंधक। नक्शा कौन सा दिखा रहे थे भैया अपने पुराना वाला? ये सामने से धनोकर से नाके वाली रोड है, ये मंदिर का शहर है, ये पीपल के पेड़ का चबूतरा है। जब ये चबूतरा इतना बड़ा पहले से ही 1964 की डिग्री में बना हुआ है तो ये 16 फुट की रोड उन्होंने कैसे रजिस्ट्री करा? इसका जवाब जब श्री मुंशी रघुनंदन जी तो अब नहीं है और उनके परिवार वाले या उनके जो भी हैं वो इस चीज़ को तथ्य को दे सकते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि नगर पालिका ने टेंडर निकाला इसका 2-2 बार, ये सवाल उठता है। अगर नगर पालिका ने टेंडर निकाला है तो नगर पालिका भी कोर्ट ऑफ कंडम्प्ट में जाती है, उसके ऊपर भी केस
किया जा सकता है, क्योंकि जिस रास्ते को चेयरमैन ने खुद मांगा है हमसे, उसको डीएम या तो अनुमोदित नहीं कर सकता है और ना तो चेयरमैन साहब उसके ऊपर कोई टेंडर डाल सकते हैं, क्योंकि वो रास्ता अगर होता तो चेयरमैन साहब हमसे रास्ता ना मांगे। ठीक है, हो सकता है कि वो टेंडर किसी और गली के लिए निकले हो, जैन नर्सिंग होम वाली गली खुली हुई है, दवाई मार्केट वाली गलियां खुली हुई हैं। जब ये रोड नहीं तो उसका टेंडर का कोई मतलब नहीं होता है, ना ये कहीं नक्शे पे है, इसलिए सड़क नहीं बन पाई अब। इसीलिए सड़क नहीं बन पाई। तो अब क्या लगता है जो लोग आप पर दावा कर रहे हैं कि ये वो लोग भी आए। सड़क पे कब्जा कर रहा है? भाई मैंने तो आपसे कह दिया, मेरे पास सारे अभिलेख हैं, तो किसी के दावा करने से क्या मेरे घर को कोई ले सकता है? अगर आपका घर बना हुआ है तो उसके ऊपर मैं दावा करूं कि नहीं, ये शिवम जी आपका जो घर है वो मेरे रास्ते के ऊपर है, तो क्या आप वो घर छोड़ देंगे या तोड़ देंगे? तो अब जो आरोप लग रहे हैं उनको खारिज कर। हाँ, जो भी आरोप है उसको मैं खारिज करता हूँ। 1964 की मैंने आपको डिग्री दिखा दी कि ये मंदिर निजी है, इसको मैं सार्वजनिक मंदिर नहीं घोषित कर सकता हूँ। अब रिंकू जी की बात सुने हमने भैया, पूरी बगदा पोल पट्टी खोल के रख दो, कागज पत्तूर भी दिखा देंगे, देखो भाई झूठे आरोप हम पर लग रहे हैं और हम सभी आरोपों को खारिज करते हैं। बाकी आपकी कारकमन कीजिएगा, वीरू शकना खत्म भूलिएगा, शब मैसाज जो खुश मिलेगी दवा तो बलन कस के, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया। इनकी जमीन, इनका मंदिर और इनके बगदा पीपल का पेड़, इनका चबूतरा, तो कुछ हो करे भैया, कोई कौन होता बोलने वाला, और वाकई भैया कोर्ट ने इनको दे भी दिया, तो आपकी कारकमन कीजिएगा।